हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शेक्सपियर का प्ले हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड प्रिपेयर कराऊंगा। इससे पहले जितने भी शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज हैं उन पर मैं वीडियो बना चुका हूं। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस है समरी के साथ में आपको एक्सप्लेन करें। इस वीडियो में आपको शेक्सपियर का हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड के जितने भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं समरी के साथ बताऊंगा। आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो लंबा होता है तो ये 2 पार्ट में होगा। तो शुरू करते हैं। हेनरी सिक्स जो थे वो 16 साल की उम्र में राजा बने थे, जिसकी वजह से इन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ा है। इस प्ले में जो इनके खिलाफ विद्रोह होता है उसको हम पढ़ेंगे। पहले करेक्टर्स को देखते हैं। यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं वो 3 तरह के हैं। एक वो जो राजा की तरफ से लड़ते हैं, दूसरे जो राजा के खिलाफ हैं, और तीसरे जो आम, जो थोड़े बहुत अलग करेक्टर्स हैं। मैं वही करेक्टर्स आपको बताऊंगा जिनके कोटेशंस होंगे। पहले राजा की तरफ से देखते हैं। हेनरी सिक्स ये राजा ही है। इनकी वाइफ है क्वीन मार्गरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर, राजा के बाद में, पावर के बाद में जो थे सेकंड नंबर पे आते थे पावर में। ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर का मर्डर कर दिया जाता है। इनकी वाइफ थी डचेस ऑफ ग्लॉस्टर। इनका भी कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये। इसके बाद जो राजा के खिलाफ विद्रोह करते हैं उनकी बात करते हैं। इसमें आता है ड्यूक ऑफ यॉर्क। जो यॉर्क घराना है उसका ड्यूक राजा के खिलाफ ये बगावत करता है। जो ड्यूक ऑफ यॉर्क, इसका पूरा नाम है रिचर्ड। प्लेंटेजनेट वही घराना ही है एक तरह से। तो रिचर्ड जो है, जो हम बात करें ड्यूक ऑफ यॉर्क, वो यही रिचर्ड है। इसके कोटेशंस हैं। इसके अलावा जिनके कोटेशंस हैं इंपॉर्टेंट, अर्ल ऑफ सेल्सबरी, अर्ल ऑफ वारविक, ये राजा के खिलाफ है। सफक, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। शुरुआत जो है वो इसी से होती है। इसके अलावा दूसरे जो करेक्टर्स हैं उनमें कैड आता है, जैक कैड। जैक कैड जो था ये विद्रोह करता राजा के खिलाफ। यॉर्क जो होता है वो जैक कैड को एम्प्लॉय करता है, और जैक कैड एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं। डिक द बुचर, इसका भी एक कोटेशन है। लॉर्ड सहे, ये भी इसका भी कोटेशन है। इसको मार दिया जाता है, इसको मार दिया जाता है। ये जो जैक कैड है ये इसको मार देता है विद्रोह के दौरान, तो ये इसका सपोर्टर नहीं है। इसके अलावा इस प्ले में कुछ जादूगर, विच, चुड़ैल और जो पुजारी उनका भी जिक्र आता है, जिनको बुलाया जाता है किसी पूजा पाठ करने के लिए। तो इसमें जो लोग हैं वो ये हैं। इनका कोई कोटेशन नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में कई बार अजीब तरीके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्ले में ये जितने जादूगर, कॉन्जर, ओझा वगैरह, उनके नाम है। जिसमें इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। जॉन हम, ये प्रीस्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा वाला मार्गरे जार्डन, ये विच है। रॉजर बॉलिंगब्रोक, बॉलिंगब्रोक से हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बॉलिंगब्रोक एक जो है शाही परिवार का भी व्यक्ति है। यहाँ पे रॉजर बॉलिंगब्रोक जो है ये ओझा है, कंजरर है। और एस्मेथ, ये एक स्पिरिट है जिसको बुलाया जाता है। तो यहाँ पे झाड़ फूक करने वाले करेक्टर, इनका कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन नहीं है, सिर्फ नाम दिए हुए हैं। जब जब वो चल रहा होता है, प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान इनका जो था थोड़ा सा रोल आता है। एक्ट फर्स्ट, सब लोग दरबार में बैठे हुए हैं। यहाँ पे किंग हेनरी जो है सफक जो है उसको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे वो सफक से कहते हैं कि तुम, जब फ्रांस में लड़ाई हुई थी तो तुमने मार्गरेट को जो है पकड़ा था। मार्गरेट फ्रांस का जो राजघराना था उसी से संबंधित थी, और तुमने मेरी शादी मार्गरेट से करा दी। तो यहाँ पे जो किंग हेनरी है सिक्स्थ, वो सफक को धन्यवाद दे रहे हैं कि तुमने मेरी मैरिज जो है वो मार्गरेट से कराई है। यहाँ पे किंग हेनरी धन्यवाद देते हुए सफक के लिए कहते हैं ओ लॉर्ड। यहाँ पे जो लॉर्ड है वो ये सफक है जिसको धन्यवाद दे रहे हैं। दैट लैंड्स मी लाइफ, तुमने मुझे जीवन दिया है। लैंड दिया है, मी लाइफ, मुझे जीवन दिया है। लैंड मी अ हार्ट, तुमने मुझे हृदय दिया है। रैप्लीट विद, भरा हुआ, रैप्लीट मीन्स भरा हुआ। थैंकफुलनेस, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय दिया है। तुमने मेरी मैरिज जो है मार्गरेट से कराई सफक, इसका लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। यहाँ पर ग्लॉस्टर आता है, और ग्लॉस्टर जो होता है उसके हाथ में एक पन्ना होता है, पीस ट्रीटी है, एक शांति समझौता है जो फ्रांस के साथ में हुआ है। इस समझौते में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। मार्गरेट जो फ्रांस के राजघराने से ही है, उसकी शादी हुई है हेनरी सिक्स से। तो यहाँ पे हेनरी सिक्स ने जो है फ्रांस की कुछ जगह हैं जिसपे इंग्लैंड का कब्जा था, आंजो और मैने, एक जगह का नाम है, इनको गिफ्ट के तौर पे फ्रांस को वापस कर दिया। तो यहाँ पे ग्लॉस्टर बड़ा अजीब लगता है। ग्लॉस्टर कहता है भाई अब तक जो इंग्लैंड के राजा होते थे उन्हें डाउरी में चीज़ मिलती थी, दहेज में कुछ जगह मिलती थी। यहाँ पे उल्टा हुआ है। यहाँ पे राजा मार्गरेट से शादी कर रहा है और बदले में अपनी जगह, जो कब्जे वाली जगह है फ्रांस की, वो उन्हें दे रहा है। तो आंजो और मैंने ये जगह दे रहा है। तो यहाँ पे राजा के खिलाफ में थोड़ा सा वो बोलता है ग्लॉस्टर, लेकिन कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ग्लॉस्टर वफादार आदमी है। यहाँ पे ग्लॉस्टर जो होता है वो क्रिटिसाइज करता है, इन साफ राजा के सामने नहीं कह रहा है, अकेले बात करता है
और दूसरों से कहता है कि भाई जो पेयर बना है ना किंग हेनरी सिक्स का और मार्गरेट का, ये फैटल पेयरिंग है, ध्यान रखिएगा। पेयर तो पता ही है, जोड़ा, ये घातक जोड़ा है। तो मार्गरेट और हेनरी सिक्स का जो पेयर बना है ना शादी करके, ये बहुत ही घातक जोड़ा है। यहाँ पर ग्लॉस्टर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहते हैं हेनरी सिक्स और मार्गरेट के लिए, शेमफुल इज दिस लीग, ये जो गठबंधन हुआ है ये शेमफुल है, ये जो गठबंधन हुआ है शादी का ये शेमफुल है। फैटल दिस मैरिज, और ये जो मैरिज हुई है ये भी फैटल है, घातक है। कैंसलिंग योर फेम, तुम्हारी जो प्रसिद्धि उसे कैंसिल कर देगी। ब्लॉटिंग योर नेम्स, तुम्हारे नाम को मिला देगी। फ्रॉम बुक्स ऑफ मेमोरी, जो किताब है, मेमोरी जो किताब है उसमें से तुम्हारे नाम को मिटा देगी। इसमें आप इतना ध्यान रखो, फैटल दिस मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। यहाँ पे वॉरविक जो है वो अपने फादर से बात करता है सेल्सबेरी से। यहाँ पे जो जगह थी इंग्लैंड के कब्जे में मैंने, वो फ्रांस को वापस कर दी गई है। तो फिर जो फादर कहता है मेन चांस, तो बेटा टोकता है, जो वॉरविक है वो टोकता है, वो कहता है मेन चांस फादर, वो कह रहा है मेन चांस फादर, यू मेंट, आपका मतलब था, बट आई मेंट, लेकिन मेरा मतलब था मैंने जो जगह है मैं उसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पे कोटेशन भी आया है, एग्जाम्स में पूछा गया मेन चांस कौन कहता है, तो ये वॉरविक कहता है। और यहाँ पे प्ले ऑफ वर्ड्स है, एक वर्ड्स का यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि फादर जो होता है वो समझता है कि वो मेन चांस की बात कर रहा है बेटा वॉरविक, तो बेटा टोकता है, वो कहता है मेन चांस की बात नहीं कर रहा, मैं जगह की बात कर रहा हूँ, मैंने जगह, जो मैंने जगह है, जो हमारी जगह कब्जे में थी, वो हम फ्रांस को वापस कर रहे हैं। तो उससे बहुत गलत लग रहा है कि हमने इतनी बहादुरी से ये जगह जीती और हम वापस कर रहे हैं। यहाँ पे जो बॉफर्ट है और जो दूसरे लोग हैं राजा के जो सपोर्टर हैं, वो बात करते हैं जो ग्लॉस्टर है इससे हमें खतरा है। ग्लॉस्टर जो है राजा के बाद में दूसरे नंबर का पावरफुल व्यक्ति है, अगर राजा को कुछ हुआ तो ग्लॉस्टर के हाथ में पावर आ जाएगी। तो यहाँ पर ग्लॉस्टर के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है उसे हटाने के लिए। तो बॉफर्ट और सफक जो है ये षड्यंत्र रचते हैं राजा के खिलाफ। यहाँ पे हम देखते हैं जो यॉर्क है, ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये बात करता है कि भाई मैं जो हेनरी सिक्स है उसको हटाऊंगा, क्योंकि हेनरी सिक्स जो है, जो ये घराना आया है पावर में, ये हमारे जो परिवार के लोग थे रिचर्ड सेकंड उसको हटा कर आया है। रिचर्ड सेकंड राजा था, उसे मार दिया गया, हेनरी फोर्थ राजा बना। तो ये जो राजघराना अब जो रूल कर रहा है ये गलत तरीके से कर रहा है, तो इसे हटाऊंगा मैं, इसके खिलाफ जो है विद्रोह करूंगा और हमारे घराने का व्यक्ति जो है वो राजा बनेगा। तो यहाँ पे जो ड्यूक ऑफ यॉर्क है वो एक विद्रोह की बात करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डचेस ऑफ ग्लॉस्टर है, जो ग्लॉस्टर है जो पावर में दूसरे नंबर का व्यक्ति है राजा के बाद में, डचेस ऑफ ग्लॉस्टर, उसकी वाइफ है डचेस ऑफ ग्लॉस्टर, वो अपने हस्बैंड से बात करी ग्लॉस्टर से, वो कहती है भाई मैंने एक सपना देखा और सपने में मैंने देखा कि मैं जो हूँ रानी बन गई हूँ, वेस्टमिनिस्टर जो कैसल है उसमें हूँ, वेस्टमिनिस्टर कैसल में, और मैं रानी बन गई हूँ और जो राजा हेनरी और मार्गरेट वो मेरी सेवा कर रहे हैं। ग्लॉस्टर को बड़ा अजीब लगता है। ग्लॉस्टर कहता है भाई ये देशद्रोह है, ऐसा सोचना ही मत, ये पाप है। मैं जो हूँ पावर में दूसरे नंबर का हूँ, मैं प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड हूँ, क्योंकि हेनरी छोटा है, तो मैं जो हूँ इसका जो है राज्य की पूरी देखभाल खुद कर रहा हूँ और मैं राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर सकता, ये देशद्रोह है। वो अपनी वाइफ को मना कर देता है, लेकिन वाइफ जो है वो नहीं मानती, वो उसे दिमाग में बैठ गया कि भाई मुझे जो है राजा बनना है, रानी बनना है। तो यहाँ पे जो डचेस ऑफ ग्लॉस्टर है, कुछ जो पुजारी होते हैं तंत्र मंत्र करने वाले लोग, उन्हें बुलाती है, जॉन हम को बुलाती है, और यहाँ पे एक विच है उसको बुलाती है, कंजरर जो एक ओझा है उसे बुलाती है और पूछती है भाई क्या चांस है, फ्यूचर में क्या चांस है मेरे रानी बनने के। तो यहाँ पे वो कहते हैं ठीक है, हम एक जो है प्रक्रिया करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और देखेंगे कि तुम्हारे क्या चांस बनते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो मार्गरेट है वो अपने महल में बैठी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं, और मार्गरेट के साथ में जो है डचेस ऑफ ग्लॉस्टर भी बैठी हुई है। मार्गरेट डचेस ऑफ ग्लॉस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो यहाँ पर दो सबसे पावरफुल लेडी बैठी हुई हैं इंग्लैंड की, एक हेनरी की रानी क्वीन मार्गरेट और दूसरी जो ग्लॉस्टर की वाइफ है डचेस ऑफ ग्लॉस्टर। यहाँ पे जो मार्गरेट है क्वीन, वो क्या काम करती है, अपना पंखा जो है वो जानबूझ के नीचे गिरा देती है और डचेस ऑफ ग्लॉस्टर से कहती है ये उठाओ। अब भाई भले ही वो पावरफुल है, दूसरे नंबर की है, लेकिन रानी ने कहा है तो उठाना तो पड़ेगा। अब जैसे डचेस ऑफ ग्लॉस्टर जो होती है वो पंखा उठाती है, तो मार्गरेट जो होती है तम तमा के एक झापड़ मारती है डचेस ऑफ ग्लॉस्टर के, और डचेस ऑफ ग्लॉस्टर बदले में कुछ कर तो सकती नहीं है, वो केवल कोस ही सकती है। तो यहाँ पे जो डचेस ऑफ ग्लॉस्टर है वो मार्गरेट को कोसती है, बला भरा बुला कहती है। तो ये जो कोटेशन है डचेस ऑफ ग्लॉस्टर कह रही है मार्गरेट के लिए। यहाँ पे डचेस ऑफ ग्लॉस्टर क्वीन मार्गरेट को क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि क्वीन मार्गरेट ने डचेस ऑफ ग्लॉस्टर के झापड़ मारा था। डचेस ऑफ ग्लॉस्टर क्या कहती है,
प्राउड फ्रेंच वुमन, घमंडी फ्रेंच वुमन। तो यहाँ पे फ्रेंच वुमन कौन है? मार्गरेट, क्वीन, जो क्वीन है उसको कह रही है घमंडी फ्रेंच वुमन। कुड आई कम नियर योर ब्यूटी, अगर मैं तुम्हारे, ब्यूटी है यहाँ पे फेस, अगर मैं तुम्हारे फेस के सामने आ पाती, मार्गरेट बहुत सुंदर थी, अगर मैं तुम्हारे फेस के पास आ पाती, विद माई नेल्स, अपने नाखूनों के पास साथ, अगर मैं तुम्हारे फेस के पास अपने नाखूनों के साथ आ पाती, आई वुड सेट माई 10 कमांडमेंट्स, मैं 10 कमांडमेंट्स ऑर्डर लिख देती इन योर फेस, तुम्हारे फेस पर। तो अगर मैं तुम्हारे फेस के पास, ब्यूटी पास आ पाती, तो मैं अपने नाखूनों से तुम्हारे चेहरे पे 10 कमांडमेंट लिख देती। मतलब 10 कमांडमेंट से मतलब है बाइबल में 10 उपदेश लिखूँ, ऑर्डर लिखूँ कि क्या करना चाहिए, तो मैं वो खुरच कर तुम्हारे चेहरे पे लिख देती। तो यहाँ पर डचेस ऑफ ग्लॉस्टर गुस्सा आ रहा है, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो चली आती महल से। यहाँ पर डचेस ऑफ ग्लॉस्टर जो है, जो ओझा थे झाड़ फूक करने वाले, उन्हें बुलाती है। अब यहाँ पे पूछती है भाई मुझे जो है रानी बनना, क्या करा जाए। यहाँ पे वो तंत्र मंत्र करते हैं, एक लिस्ट दी जाती है, उसमें वो भविष्यवाणी भी करते हैं। भविष्यवाणी करते हैं कि जो तुम्हारा खिलाफ जो पर्सन है, मीन सफक, ये सफक जो है इसकी सी में डेथ होगी, समुद्र में डेथ होगी। आगे जब वो बोल रहे होते हैं तभी क्या होता है कि यॉर्क होता है, वो पहुंच जाता है, यॉर्क ऑफ बकिंगम, यॉर्क ऑफ बकिंगम पहुंच जाते हैं, और जो ओझा और तांत्रिक जितने भी लोग होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, साथ में डचेस ऑफ ग्लॉस्टर को भी। क्योंकि डचेस ऑफ ग्लॉस्टर जो प्रश्न कर रही थी वो राजा के खिलाफ थे, एक पेपर पे लिखे हुए थे। तो एक सबूत मिल जाता है कि जो डचेस ऑफ ग्लॉस्टर है वो राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। तो बहरहाल षड्यंत्र के आरोप में जो है डचेस ऑफ ग्लॉस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक्ट सेकंड, एक्ट सेकंड शुरू होता है शिकार से। जो राजा रानी सब लोग हैं वो शिकार पे गए हुए हैं। यहाँ पे रानी देखती है कि एक पक्षी जो है वो आसमान में उड़ रहा है और हवा बहुत तेज चल रही है। वो कहती है ये पक्षी जो है, बाज जो है, ये आसमान में ज़्यादा देर उड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे हेनरी जो है, राजा हेनरी सिक्स, वो एक चीज़ कहते हैं, या मैन एंड बर्ड्स आर फेन ऑफ क्लाइंबिंग हाई, जो इंसान और जो पक्षी होता है वो ऊंचा उड़ना चाहते हैं। इंसान और पक्षी जो ऊंचा उड़ना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। तो बाज को देखकर जो है, जो किंग है वो कहता है इंसान और पक्षी जो है वो ऊंचा उड़ना चाहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बॉफर्ड और ग्लस्टर हैं, बफर्ड और ग्लॉस्टर जो है दो पावरफुल लोग हैं। ग्लॉस्टर सेकंड नंबर का पावरफुल व्यक्ति है, और बफर्ड जो है, जो एक जो है नॉबल है, शाही परिवार से है। ये दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं, खूब तू मैं कर रहे होते हैं। किंग हेनरी सेकंड जो है वो समझाते हैं ना भाई चुप हो जाओ। यहाँ पे किंग हेनरी सेकंड उनको समझाते हुए कहते हैं, ग्लॉस्टर और जो दूसरा व्यक्ति उसको समझाते हुए कहते हैं, हाउ आइक्सम, कितना अनोइंग, कितना बुरा है, इज दिस म्यूजिक, ये म्यूजिक। म्यूजिक यहाँ पे मेटाफर यूज करा है, फिगर ऑफ स्पीच है। म्यूजिक से मतलब है ये जो तुम्हारी जो तू में चल रही है ना बकवास, जो तुम लड़ रहे हो, ये उसको म्यूजिक का है। कितना चिड़चिड़ापन है, कितना बुरा है तुम्हारा ये म्यूजिक, टू माई हार्ट, मेरे हृदय को, ये जो मेरे हृदय को जो तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है लड़ने की, कितनी बुरी है। वैन सच स्ट्रिंग्स जार, यहाँ पे स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो वाद्य यंत्र के लिए यूज़ करी जाती हैं। यहाँ पे मतलब है कि तुम्हारी जो आवाज़ें हैं कितनी बुरी हैं, कितनी भद्दी तुम्हारी आवाज़ें हैं। वॉट होप ऑफ हारमनी, हारमोनी, शांति की क्या उम्मीद है, जिस तरह से तुम लड़ रहे हो क्या उम्मीद है शांति की। तो यहाँ पे जो बॉफर्ड और ग्लॉस्टर जो दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं उन्हें शांत कराते हुए किंग हेनरी उनको क्रिटिसाइज करता है। यहाँ पे म्यूजिक का जिक्र जो है मेटाफर के तौर पे यूज कर रहा है, कितनी बुरी, अक्सम, कितनी अनोइंग तुम्हारी आवाज़ें हैं। यहाँ पे बकिंघम आते हैं और बताते हैं कि डचेस को जो गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो जो है देशद्रोह का कोशिश कर रही थी और कुछ पूछ रही थी जो कुछ आत्माएं थी। यहाँ पे सफक को पता लगता है कि भाई मेरी मृत्यु जो है वो सी पर होगी। सफक थोड़ा चिंतित हो जाता है। यहाँ पे यॉर्क जो है वो दो लोगों से बात करता है, सेल्सबरी और वॉरविक को, ये भी शाही परिवार के लोग हैं, और उनको समझाता है कि भाई, यॉर्क कहता है कि जो मेरे परिवार का जो व्यक्ति था, दादा रिचर्ड सेकंड, वो राजा था, उसे हटाया गया, मारा गया, और बाद में हेनरी फोर्थ राजा बना, और उसका पोता अब हेनरी सिक्स राजा है। तो एक गलत आदमी राजा बना हुआ है, जबकि मेरा परिवार का व्यक्ति राजा होना चाहिए था। यहाँ पे उन्हें समझ में आ जाता है, वो कहते हैं भाई बात तो सही है, जो इस समय जो प्रेजेंट राजा है वो कायदे में राजा नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे यॉर्क को साथ मिल जाता है सेल्सबरी और वॉरविक का, वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भाई तुम जो है विद्रोह करो राजा के खिलाफ, हम तुम्हारा साथ देंगे। एक्ट थर्ड, यहाँ पे हैंडी जो है, हैंडी सिक्स, वो फांसी की सजा दे देते हैं विच को। बोलिंगब्रोक यहाँ पे जो तांत्रिक है वो है, यहाँ पे शाही परिवार का व्यक्ति नहीं, और हम
जो है उसको जितने भी लोग झाड़ फूक कर रहे होते उन्हें जो है मौत की सजा दे देते हैं। और जो डचेस ऑफ ग्लॉस्टर है, जो बहुत ही पावरफुल लेडी थी रानी के बाद में, उसको भी सजा दी जाती है। उसको सजा ये दी जाती है वो प्रायश्चित करेगी सड़क पर, और उसे देश निकाला दे दिया जाता है। यहाँ पे ग्लॉस्टर को भी सजा सुनाई जाती है। ग्लॉस्टर से कहा जाता है भाई भले ही तुम बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे, तुम बहुत भरोसेमंद व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारे परिवार से के व्यक्ति ने एक ऐसी चीज़ करी है तो तुम भी भरोसेमंद लायक नहीं हो, तुम भी ये चीज़ गड़बड़ कर सकते हो। ग्लॉस्टर बहुत सीधा साधा व्यक्ति है, लेकिन ग्लॉस्टर को भी पनिशमेंट के तौर पे जो है उसको एक चीज़ कही जाती है कि तुम्हें ओहदा, जो तुम्हारे प्रोटेक्टर के तौर पे तुम्हें ओहदा मिला हुआ है, उससे तुम्हें हटाया जाता है। हेनरी सिक्स जो थे वो बहुत कम उम्र के थे, तो वो काम काज तो देख नहीं पाते थे। उनका कामकाज जो था वो ग्लॉस्टर देखता था, तो उनके पद से ग्लॉस्टर को हटा दिया जाता है। और हेनरी जो होते हैं वो ग्लॉस्टर के लिए कहते हैं हटाते हुए, गॉड शैल बी माई होप, गॉड मेरी उम्मीद है। तुम मेरी उम्मीद थे, पहले तुम मेरी मदद करते थे, प्रोटेक्टर थे, मेरी देखभाल करते थे, अब नहीं, अब तुम हटोगे इस पद से। तो यहाँ पे किंग हेनरी कहते हैं गॉड शैल बी माई होप, गॉड मेरी उम्मीद है, माई स्टे मेरा धैर्य है, माई गाइड मेरा गाइड है, एंड लांटेन टू माई फीट और मेरा पथ प्रदर्शक है, लांटेन है। तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं ग्लॉस्टर, गॉड मेरी जो है वो सहायता करेंगे। तो यहाँ पे ग्लॉस्टर को उनके पद से हटा दिया जाता है। यहाँ पे जो मार्गरेट है अब वो षड्यंत्र रच रही है ग्लॉस्टर के खिलाफ। ध्यान रखने वाली चीज़ है, मार्गरेट और सफक जो है, सफक वो व्यक्ति था जिसने मार्गरेट को लड़ाई के दौरान फ्रांस में पकड़ा था। मार्गरेट और सफक के रिलेशनशिप थे, और मार्गरेट और सफक जो थे वो षड्यंत्र रचा करते थे, जो कोई उनके अगेंस्ट में लगता था कि ये व्यक्ति हमारे अगेंस्ट में हो सकता है, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। तो यहाँ पे मार्गरेट जो थी षड्यंत्र रचती कि ग्लॉस्टर जो है इसे भी हटाना पड़ेगा। डचेस ऑफ ग्लॉस्टर को तो हटा ही दिया, वो तो देश निकाला दे दी, ये भी पद से हटा दिया, लेकिन इसे जो पूरी तरीके से रास्ते से हटाना है। यहाँ पे सफक जो है वो ग्लॉस्टर के लिए कहता है कि जो ग्लॉस्टर है ना, बड़ा सीधा साधा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन ये एक मेमने की तरह है जो भेड़िए की खाल में छिपा हुआ होता है, तो हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते ग्लॉस्टर पे। सफक का यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोटेशन है, स्मूथ रन्स द वाटर, वाटर स्मूथ रन्स बड़े आराम से बहता है, वेयर द ब्रुक इज डीप, जहाँ पे झरना गहरा होता है, जहाँ झरना गहरा होता है वहाँ पे पानी स्मूथली बहता है। अगर आप कोटेशन को आसानी से समझ लेते हो हिंदी में, तो जो चार ऑप्शन मिलते हैं ना किसने कहे हैं, वो हम को काफ़ी हद तक सही लगा सकते हैं अगर आपको कोटेशन का मतलब समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सफक कहता है ग्लॉस्टर के लिए, एंड इन हिज सिंपल शो, हिज है यहाँ पे ग्लॉस्टर, ग्लॉस्टर सिंपल शो द्वारा, दिखावे द्वारा, साधारण दिखावे द्वारा ही ग्लॉस्टर है हार्बर्स ट्रेजन, देशद्रोह, जो देशद्रोह जो है वो अपने अंदर रखता है, विद्रोह की भावना रखता है। जो सिंपल सिंपल शो, जो ग्लॉस्टर है वो सिंपल दिखावे द्वारा देशद्रोह की भावना अपने अंदर रखता है। हार्बर देशद्रोह की भावना अपने अंदर रखता है। हार्बर वो होता है जहाँ पे जो है बंदरगाह, जहाँ पे चीज़ों को रखा जाता है, जहाज़ों को रखा जाता है, तो देशद्रोह की भावना रखता है। द फॉक्स इंपॉर्टेंट है, बाक्स नॉट, फॉक्स आवाज़ नहीं करती, बाक मीन्स भौंकना होता है, फॉक्स आवाज़ नहीं करती। वैन ही वुड स्टील, चुराना, स्टील चुराना, द लैम, जब फॉक्स लैम मेमने को चुराती है, भेड़ के बच्चे को चुराती है, तो आवाज़ नहीं करती। ऐसा ही ग्लॉस्टर है, ग्लॉस्टर आवाज़ नहीं करता, वो अंदर ही अंदर हो सकता कुछ कर रहा हो। तो यहाँ पे ये षड्यंत्र रचते हैं कि हम ग्लॉस्टर को जो है गिरफ्तार करवाएंगे और बाद में इसको रास्ते से हटाएंगे। तो अब ग्लॉस्टर को गिरफ्तार करने की तैयारी करी जाती है और ग्लॉस्टर को गिरफ्तार कर भी लिया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यॉर्क को एक जिम्मेदारी दी गई है। आयरलैंड में एक विद्रोह हो गया है और यॉर्क को कहा जाता है कि भाई तुम सेना लेकर आयरलैंड में उस विद्रोह को दबाने जाओ। अब यॉर्क को एक सेना मिल गई है। अब यॉर्क सोचता है कि अब टाइम आ गया विद्रोह करने का, अब मुझे सेना मिल गई है राजा की तरफ से, अब मैं सेना का इस्तेमाल राजा के खिलाफ करूंगा। दूसरा यहाँ पे यॉर्क जो है एक प्लानिंग करता है। एक व्यक्ति था जैक कैड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई कोटेशन है। ये जो जैक कैड है एक बहुत बड़ा योद्धा है। इस जैक कैड के द्वारा मैं लंदन में आसपास की जगह में एक विद्रोह करवाऊंगा राजा के खिलाफ। अगर जैक कैड सक्सेसफुल हो गया तो मैं आऊँगा और राजा को हटा दूंगा, और अगर जैक कैड पकड़ा जाता है तो मैं कहूँगा भाई ये मेरा आदमी नहीं था, मुझे नहीं पता, और जैक कैड जो है मुझे पता लग जाएगा क्या होगा। तो जैक कैड की यहाँ पे सेवाएं लेता है, और जैक कैड एक ऐसा व्यक्ति है जो अकल से पैदल है, बहुत बहादुर है, लेकिन अकल से पैदल है बिल्कुल एकदम, जो उसे ये नहीं पता सही और गलत क्या है। तो यहाँ पे जैक कैड जो है
उसको ये भी कहा जाता है कि भाई तुम ऐसा कहना लोगों को कि मैं मॉर्टिमर हूँ। ध्यान रखिएगा, जैक कैट जो है दावा करेगा कि मैं जॉन मॉर्टिमर हूँ। जॉन मॉर्टिमर जो है वो रिचर्ड सेकंड जो राजा था पहले, उसके परिवार का हूँ, और मेरा क्लेम राजा सिंहासन के ऊपर है। मीन्स मैं भी राजा बन सकता हूँ, जैसे हेनरी सिक्स बना हुआ है, मेरा भी दावा राजा बनने के ऊपर है, क्योंकि मैं जॉन मॉर्टिमर हूँ रिचर्ड सेकंड के खानदान का। तो यहाँ पे जैक कैट जो है वो राजा के खिलाफ विद्रोह करेगा कि मेरा दावा सिंहासन के ऊपर है। यहाँ पे हम देखते हैं दो मर्डर्स आते हैं, और ग्लॉस्टर जब सो रहे होते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो राजा के बाद में थे उन्हें मार दिया जाता है। यहाँ पे जब वॉरविक और सेल्सबरी को पता लगता है कि भाई ग्लॉस्टर को मार दिया गया, ग्लॉस्टर जो एक सीधा साधा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति था जो अपनी जिम्मेदारियों को बड़े ईमानदारी से निभा रहा था, उसका मर्डर कर दिया गया। तो यहाँ पे जो सेल्सबरी और वॉरविक हैं वो आते हैं, और इनके साथ में जो आम जनता है वो भी इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पे वो पूछते हैं राजा और बाकी लोगों से, भाई ये हुआ कैसे, ग्लॉस्टर आखिर मरा कैसे, आखिर किसने मारा, हमें पता तो लगे। यहाँ पे वॉरविक एक इंपॉर्टेंट कोटेशन कहते हैं, वॉरविक के साथ में आम जनता भी है। यहाँ पे वो कहते हैं द कॉमन्स, साधारण लोग जो हैं, लाइक एन एंग्री हाइव ऑफ बीज, बीज होती है मधुमक्खी, हाइव होता है झुंड, जो साधारण लोग हैं वो गुस्सैले मधुमक्खी के झुंड की तरह, जो गुस्सैला मधुमक्खी का झुंड होता है उसकी तरह साधारण लोग होते हैं। दैट वॉन्ट देयर लीडर, जिनमें लीडर की कमी होती है, जिनमें लीडर की कमी होती है। स्कैटर अप एंड डाउन, स्कैटर होता है फैलना, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, मतलब हर तरफ फैल जाती है मधुमक्खियाँ, जिनमें लीडर नहीं होता। जब मधुमक्खियों को गुस्सा आता है तो उनमें लीडरशिप खत्म हो जाती है, ऊपर नीचे फैल जाती हैं। एंड केयर नॉट, और चिंता नहीं करती। हु दे स्टिंग, जिसको वो काटती है, स्टिंग होता है डंक मारना, जिसको वो डंक मारती है वो चिंता नहीं करती। इन हिज रेवेंज, अपने बदले में। तो जो मधुमक्खियां जब बदला लेती हैं तो उनमें लीडरशिप खत्म हो जाती है, और वो जो भी आता है उसको वो डंक मारती हैं। यहाँ पे वॉरविक कह रहा है कि जो ग्लॉस्टर की हत्या की गई है उसके खिलाफ में लोग हैं, और लोगों को कारण जानना है कि आखिर ग्लॉस्टर को मारा कैसे। बहरहाल यहाँ पे बात होती है, और जो इसका आरोप है वो सफक के ऊपर लगाया जाता है कि भाई सफक है, इसका हाथ है। तो सफक को जो है देश निकाला दे दिया जाता है, क्योंकि सफक और जो मार्गरेट थी, मार्गरेट कौन, हेनरी सिक्स की रानी, उसके रिलेशनशिप थे। तो यहाँ पे मार्गरेट जो थी प्रार्थना करती भाई सफक को देश निकाला मत दो, लेकिन हेनरी सिक्स कहते हैं भाई मैं इसको देश निकाला दूंगा, लोग वैसे भी खिलाफ में हो रहे हैं। तो सफक को जो है देश निकाला दे दिया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्लॉस्टर था उसकी मृत्यु में एक व्यक्ति का हाथ था बॉफर्ट का। बॉफर्ट जो था वो बीमार पड़ जाता है, और उसकी नेचुरल डेथ होती है, होती बेड पर ही है, लेकिन बहुत ही दर्द के साथ में मरता है। तो जो लोग देखने आते हैं, राजा और बाकी लोग देखने आते हैं, वो कहते हैं कि जिस हिसाब से ये मरा है बॉफर्ट, उससे प्रूव होता है कि ये एक पापी था। तो हेनरी उनको मना करता है, वो कहता है कि भाई तुम बॉफर्ट को देखकर कह रहे हो कि ये पापी है, क्योंकि इसकी जो मृत्यु हुई है वो बेड पर हुई है तड़प तड़प कर, तो ऐसा मत कहो। यहाँ पे हेनरी कहते हैं इंपॉर्टेंट कोटेशन, फॉर बेयर, बचो, टू जज, जज बनने से, आकलन करने से, अपना ओपिनियन देने से बचो, फॉर बेयर, बचो। फॉर, फॉर मीन्स से कारण, कारण, वी आर सिनर्स ऑल, सिनर्स पापी, हम सब लोग पापी हैं। जज बनने से बचो क्योंकि हम सब लोग पापी हैं। इंपॉर्टेंट कोटेशन हेनरी कहते हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी लंबा प्ले हो गया है, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा।